अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज फिर सुबह सुबह हुआ मॉर्निंग का आगाज़ और बच्चों का स्कूल जो कि स्टार्ट हो गए हैं। तो हॉलीडे फिनिश, इंजॉयमेंट फिनिश। तो सुबह सुबह वेदर बहुत डार्क था और हम काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। जब कुछ दिनों के बाद निकले तो थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है और बहुत ही क्वाइट था। तो यहाँ देख के मैं भी कंफ्यूज हो गई कि आज स्कूल है भी कि नहीं। लेकिन स्कूल वाकई ही था और बहुत क्वाइट था। कुछ लोग आए कुछ नहीं आए क्योंकि फ़र्स्ट डे ऐसे ही होता है। और सर्दी बारिश टुगेदर सब चल रहा था और हम वो करके गए क्योंकि स्कूल सिर्फ हमज़ा और फ़ातिमा का था। जैन और ज़ैनब का कल से स्टार्ट है इंशाल्लाह। तो वो नेक्स्ट डे जाएंगे। तो इन दोनों को स्कूल छोड़ा और मुझे जाना था आगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ग्रेप फ्रूट मुझे चाहिए थे जूस के लिए, लेकिन यहाँ कुछ नज़र नहीं आया। और यहाँ से छोड़ के पहले तो मेरा दिल किया आगे जाऊँ या नहीं। और कहते हैं ना कभी कभी मजबूरी में भी जाना पड़ता है और मुझे जाना पड़ा यहाँ आइसलैंड में दूध के लिए। और यहाँ पे चेक कर रही थी कि अंडे घर में है कि नहीं। और जब शॉपिंग करने जाओ तो जो चीज़ नहीं भी होती याद आ जाती है देख के। और ग्रेप फ्रूट यहाँ तो नहीं थे, ऑरेंज थे लेकिन महंगे थे। और 2.5 पाउंड के जस्ट 4 लगे हुए थे। तो मुझे वो मुनासिब नहीं लगे क्योंकि फ़्रेश भी नहीं खास लग रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि आइसलैंड जो कि सस्ता माना जाता है, चीप, लेकिन कुछ प्राइस में ख़ास फ़र्क नहीं मुझे लगा। और फिर उसके साथ ही एक छोटी सी शॉप है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं जस्ट, और कुछ नहीं ख़ास होता। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे ग्रेप फ्रूट था और यहाँ पे पीनट थे, फ्रेश फ्लावर, और साथ में फ्रेश हल्दी थी जो कि हम लेके सुखा के या ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से मैं जब वापस आ रही थी तो छोटी छोटी सी बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर मेरी नज़र गई अपने प्लांट्स पे और देखिए इनका क्या हाल हो गया है। इनमें कोई पता नहीं बिल्ली या फॉक्स जा रहा है जो मट्टी को सारा, ये देखिए हॉल बना रहे हैं, इसमें गड़े बन रहे हैं इसमें भी। अब पता नहीं इसमें से क्या निकालने की रात में कोशिश करते रहते हैं। सत्यानाश हो गया सारा। अब इंशाल्लाह समर थोड़ा स्टार्ट हो जाए फिर ही कुछ करूँगी, अभी तो मेरा दिल नहीं है। और मैंने यहाँ पे बनाया पराठा क्योंकि जैन भी घर पे हैं और हमने नाश्ता किया पराठे का और साथ में चाय गरम गरम सी, बहुत अच्छा और टेस्टी लगा। और यहाँ पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फ्रिज जो हमने ऑर्डर किया हुआ था। तो यहाँ पे जी ये फ्रिज अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही। अब इन्होंने तो बड़ा कुछ किया यहाँ पे। इन्होंने कहते हैं ना डोर को नापा, ये वो किया, फिर खुद को बेल्ट लगा के इसको खींच के अंदर किया और इसकी डोर भी उतारनी पड़ी। दोनों डोर्स उतार के फिर इसको अंदर किया इन्होंने। बहुत जद्दोजहद के बाद फ्रिज तो कहीं अंदर आना ही नहीं। और इतना कुछ करने के बाद फाइनली जब ये अंदर आई तो फिर इसकी फिक्सिंग का काम शुरू हुआ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लिया। और उसके बाद फिर दिमाग में ये होता है कि अब इसको सेट भी करना है। और जहाँ इसको सेट करना था मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो मैंने पहले सोचा कि मप लगा लूँ। यहाँ पे वॉश करने का तो सिस्टम है नहीं यूके में, क्योंकि वॉश नहीं किया जाता। और यहाँ देखें जी, मैं फ्रिज पे एक नज़र भी डाल रही हूँ खोल के, सारा तसल्ली से देखना तो बनता है ना। चीज़ जब घर आ जाती है तो हमें कितनी खुशी होती है। अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, सबको खुशियाँ दे और सबको इस तरह की चीज़ें नसीब करे। बस ये दुनिया की चीज़ें तो हैं लेकिन इस्तेमाल की हैं। और इसका फ़िल्टर का सिस्टम जो है ना ख़राब हो चुका, जिसकी वजह से ना हमने इसको चेंज किया है फ्रिज को। दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर मुझे करनी थी क्लीनिंग। जहाँ भी इसको सेट करना था वो लॉन्ड्री रूम में, किचन में ये नहीं जा सकती, किचन की जगह नहीं है इसमें, ये बड़ा फ्रिज है इसलिए। और यहाँ पे इसको सेट करना था। और यहाँ पे जब पुराना फ्रिज जो ओल्ड वाला जो उसको उठाया तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लीकिंग हो के तो ख़राब हुआ था काम। फिर यहाँ पे वो काफ़ी दिनों से हमने चेंज किया हुआ है जगह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं साफ़ कर रही हूँ उसको। और स्लोली स्लोली देखिए मार्क पड़ गया टाइल्स के ऊपर और साइड पे पेंट भी उतर गया क्योंकि पानी वॉल के अंदर जाता रहा है। और शुक्र है कि बच बचा हो गया है। तो क्योंकि पानी अंदर चला जाए तो बहुत ज़्यादा फिर स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे सूखता नहीं जल्दी कुछ भी। और साथ मैंने रख ली दाल। मैंने कहा मप लगाते हुए दाल भी बन जाए क्योंकि शाम में टाइम नहीं होता है इन सब चीज़ों का। बच्चे स्कूल थे तो मैंने लगते हाथों ये सब कुछ काम किया और मप भी लगा रही हूँ। इतने तो कूचा काची नहीं मुकनी असा दी। ये देखिए अभी तक मैं मप कर रही हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं थक जाती हूँ जब मैं मप लगाती हूँ ना। एक वीक, कभी कभी तो वीक गुजार देती हूँ। और मप लगाते लगाते बाद में देखा जी बिन टूट गया। और यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी बिन को बंद किस तरह करना है। और मैंने रखी पानी वाली बोतल इसके ऊपर। अब ये बंद तो हो नहीं रहा था, अब जाएंगे तो नया लेके आएंगे, तो मैंने इसके ऊपर पानी वाली बोतल रखी।
और ये बंद हो गया। चलो इतना तो काम अपने दिमाग ने काम किया। और रात में मैंने ये धनिया लेके आई थी, तो रात में मैंने इसको धो के अच्छे से टॉवल, टी टॉवल होते हैं जो किचन में, उसके ऊपर मैंने इसको लपेट के, टिश्यू डाल के लपेट के रख दिया था। और क्योंकि ये फ्रीज़र में जाएगा तो इस तरह काट के बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है। तो अब इसको इस बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रखेंगे तो कम से कम 1 महीना डेढ़ तो ये गुजार ही देगा। और बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। और इस तरह धनिया बाहर पड़ा हुआ ख़राब भी नहीं होता, रोज़ रोज़ हमें काटना भी नहीं पड़ता। बस फ्रीज़र से निकालो और डायरेक्ट उसमें डाल दो और बिल्कुल फ्रेश लगता है। बहुत अच्छा है ये, आप लोगों में से करना चाहे तो कर ले। और यहाँ जब हंडिया खोली तो दाल ने तो उधम मचाया हुआ था। तो फिर इसमें डाला मैंने धनिया। बस ये नीली रेडी थी और इसमें तड़का लगना था। अब कुछ लोग तड़का कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको बुखार, आई डोंट नो, मुझे नहीं उसका पता। और यहाँ पे मैं कबाब क्यों निकाल के बैठ गई हूँ, ये बैग में क्या है, ये कबाब है जिनको मैंने निकाल के तो इधर रखा है। ये दिन में इसलिए निकाल दिया कि बच्चों का कल स्कूल है, तो स्कूल में के लिए भी रात में बना दूंगी और शाम में रोटी के साथ खाएंगे। तो इंशाल्लाह पहले सोचेंगे तो काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाया किसका, ये जो फ्रेश गार्लिक है बाहर लगा हुआ गार्डन में, उसको मैंने लिया थोड़ा सा और बटर में किया थोड़ा सा गरम और डाल दिया दाल में। तो यहाँ पे मेरी दाल बहुत अच्छी बनी थी, ज़बरदस्त थी। सिंपल बनाई थी लेकिन जल्दी जल्दी में काम करो तो फिर बहुत ही अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे देखें जी, अभी वेट है सारा कुछ, और क्लीनिंग हो गई थी, कुकिंग हो गई थी, वॉशिंग भी हो गई थी, और मैं हो गई थी फ्री। और उसके बाद हो रहा था ज़ोहर का टाइम। अब बच्चे दोनों अभी टीवी वॉच कर रहे थे, तो मैंने इनसे भी कहा उठ के नमाज़ पढ़ो। और यहाँ पे मैंने अपनी नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दुआ की सब के लिए, अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे। ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।